आज दुनिया में जितने भी इंसान है सभी लोगों की सिर्फ एक ही चाहत होती है कि किस प्रकार से हम भगवान से जाके मिले। जहाँ पे हर एक धर्मों में यह बताया जाता है कि तुम जीते जी भगवान से नहीं मिल सकते, पर भगवान तक जाने के रास्ते पे चल सकते हो। जहाँ पे तुम अच्छी कर्म करोगे तो भगवान के पास जाओगे और बुरी कर्म करोगे तो शैतान के पास जाओगे। यानी अच्छी कर्मों की वजह से तुम स्वर्ग जाओगे और बुरी कर्मों की वजह से तुम नरक जाओगे। पर आज के समय में स्वर्ग या नरक जाना सिर्फ इस पे डिपेंड नहीं करता कि हम अच्छे कर्म करेंगे या बुरे कर्म करेंगे। ये सिर्फ इस पे डिपेंड करती है कि हम स्वर्ग जाने के टिकट को खरीद रहे हैं या नहीं। अब सोचने वाली चीज ये है कि ये टिकट मिलती कहाँ है। तो ये टिकट हमेशा धर्म गुरुओं के पास मिला करती है, जहाँ पे होता यह है कि सबसे पहले हमें ढूंढना पड़ता है कि हम कहाँ से आए हैं। कहां से आने का इन द सेंस कि हम किस धर्म में पैदा लिए हैं। तो हम जिस धर्म में पैदा लिए हैं हमें ढूंढना पड़ेगा कि इस समय में इस धर्म के गुरु कौन है जो धर्म की ज्ञान देते हैं। उनके पास जब जाएंगे तब वो हमारी फाइनेंशियल कंडीशन को देखेंगे। अगर हमारी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है तो हमें जो स्वर्ग की टिकट मिलेगी उस टिकट की प्राइस ज्यादा होगी। पर अगर हम गरीब घर से हैं, हमारे पास पैसे ज्यादा नहीं है, तो वही स्वर्ग की टिकट को हमें सस्ते में दी जाएगी। जहाँ पे ये जो टिकट बांटने का काम होता है ये इलीट क्लास के लोगों का होता है, जहाँ पे हर एक धर्म में ये बताया जाता है कि कौन लोग इलीट क्लास से आते हैं और कौन लोग इलीट क्लास से नहीं आते हैं। जो लोग इलीट क्लास से आते हैं उनका कनेक्शन डायरेक्ट भगवान तक होती है। यानी आम लोगों को जब भी अपनी बातें भगवान तक पहुंचानी होगी तो वो कभी भी भगवान उनकी बातें सुनेंगे नहीं। इसके लिए जो आम लोग होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, जो इलीट क्लास के नहीं होते हैं, उन्हें एक टोकन को खरीदना पड़ता है इन धर्म गुरुओं से। और जब इन धर्म गुरुओं को हम पैसा देते हैं, जब टोकन को खरीद लेते हैं, तब हम बताते हैं कि मेरी कौन सी बात है और क्या बातें भगवान तक पहुंचानी है। तब ये क्या करते हैं, जो धर्म गुरु होते हैं ये डायरेक्ट फोन मिलाते हैं भगवान को और बताते हैं कि यहाँ पे इन लोगों को इतना में इस टिकट को मैंने दिया है और इसकी जो ये बातें हैं मेरे द्वारा आप तक पहुंचाने के लिए कहा गया है। जहाँ पे जो भगवान होते हैं इन इलीट क्लास के लोगों से डायरेक्ट बातें कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से आज हम देखते हैं कि जो ये इलीट क्लास के लोग होते हैं, जो उच्च वर्ग के लोग होते हैं, जिनका कनेक्शन डायरेक्ट भगवान तक होती है, जो भगवान के खानदान से पैदा लिए हैं, ये ना तो कभी बीमार पड़ते हैं ना ही कभी मरा करते हैं और कभी भी इनकी अकाल मृत्यु नहीं होती। यानी इलीट क्लास के जो लोग होते हैं उनका जो खून का रंग होता है वो भी लाल नहीं होता। उनका जो चेहरा होता है वो अंधेरे में भी चमक रही होती है। इन्हें देखने के लिए कभी भी रोशनी की जरूरत नहीं पड़ती। यानी ये जहाँ पे भी चला करते हैं भगवान की कृपा हमेशा इनके ऊपर बनी रहती है और इनको जरा से भी प्रॉब्लम होती है तो डायरेक्ट कनेक्शन भगवान के पास होने की वजह से इनके साथ कभी भी कुछ भी बुरा नहीं होता। यानी जितनी भी बुरी चीजें होती है वो आम लोगों के साथ होती है, लोअर कास्ट के साथ होती है। यानी जितनी भी छोटी कास्ट के लोग होते हैं, जितनी भी छोटी जात के लोग होते हैं, उन्हें बीमारी होती है, उन्हें तकलीफ होती है, उन्हें मेहनत करना पड़ता है, उन्हें कमा के खाना पड़ता है। लेकिन जो इलीट क्लास के लोग होते हैं उन्हें कभी भी कमाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनके खाते में जो पैसा है वो भगवान के अकाउंट से डायरेक्ट आ जाती है। जहाँ पे जो भगवान का अकाउंट होता है ये हर जगह दान पेटी के नाम से जाना जाता है। जहाँ पे आम लोगों की जो बात है, जो लोअर कास्ट के लोग हैं वो एक पुर्जी में लिखते हैं कि मुझे क्या परेशानी है और वो पुर्जी तब तक आगे नहीं बढ़ती जब तक उस पुर्जी के साथ एक रकम को नहीं लगा देते। यानी अपनी प्रॉब्लम के साथ कुछ पैसे को बांध के जब दान पेटी में दे देते हैं तब भगवान क्या करते हैं कि उन चीजों को सुनते हैं और फिर उनकी जो मैसेज है, जो भगवान कह रहे होते हैं, वो डायरेक्ट आम लोगों को नहीं बताते, वो अपने इलीट क्लास के लोगों को बताते हैं। फिर जो वो इलीट क्लास के लोग हैं वो आम लोगों को आके बताते हैं कि भगवान तुम्हें क्या कह रहे हैं। तो आज के इस एपिसोड में हम लोग समझेंगे कि किस प्रकार से धर्म धीरे धीरे धंधा बनते गया और जहाँ पे जो भगवान की पहुंच है वो सिर्फ कुछ लोगों तक ही रह गई है। और ये जो स्वर्ग और नर्क जाने का रास्ता होता है ये सिर्फ इंसानों के लिए होता है। जहाँ पे जो जानवर होता है या इंसानों को छोड़ के जितना भी जीव रहा करता है उन लोगों से कभी भी भगवान बात नहीं करते, क्योंकि उन लोगों के पास कोई धर्म नहीं होता। और धर्म नहीं होता तो अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ है कि जानवर के भगवान कौन है और जानवर अगर पाप पुण्य करेगा तो कैसे उसे स्वर्ग की टिकट दी जाएगी।
जहाँ पे जो स्वर्ग की टिकट मिला करती है वो सिर्फ इंसानों के लिए ही मिला करती है। अभी तक ये चीजें जानवर तक पहुंची नहीं है। यानी जानवर मरने के बाद स्वर्ग जाती है या नर्क जाती है, इसका कहीं पे जिक्र नहीं किया गया है, क्योंकि जानवर का कोई धर्म नहीं होता और जानवर का कोई धर्म गुरु नहीं होता जो बता सके जानवर को कि कैसे तुम मेरे से टिकट खरीद लो और तुम्हें डायरेक्ट भगवान तक पहुंचा दिया जाएगा। ये कहानी उन दिनों से शुरू होती है जब धीरे धीरे धर्म की खोज हो रही थी, जहाँ पे कुछ लोगों का सिर्फ ये काम था कि धर्म को आगे बढ़ाना, लोगों को समझाना कि धर्म क्या कहती है, और बाकी जो लोग थे वो कुछ लोग इनमें आगे जो लोगों की रक्षा करते थे। यानी कुछ लोगों का काम था लोगों की रक्षा करना और जो बचे हुए लोग थे और उनका काम था सारी कामों को करना। जहाँ पे होने ये लगा कि इन चीजों का कॉम्बिनेशन से दुनिया चलने लगी, तो धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ते रही धर्म धीरे धीरे मैच्योर होते गया। जहाँ धर्म काफी गहरी हो गई, लोगों की आस्था धर्म में काफी बढ़ने लगी और जो धर्म गुरु थे वो हमेशा धर्म की बातें करते थे, तो लोगों को कहीं ना कहीं ये लगने लगा कि जितने भी धर्म गुरु होते हैं ये आम लोग नहीं होते, कहीं ना कहीं इनका कनेक्शन भगवान तक है। हमें जो भी जानना होता है हमें ये बता रहे होते हैं, और भगवान किन चीजों से नाराज होते हैं और किन चीजों से खुश होते हैं इनकी भी जानकारी यही लोग दिया करते हैं। यानी इन लोगों का कनेक्शन सीधे भगवान तक है। जहाँ पे होने ये लगा कि जो धर्मों की प्रचार करते थे, धर्मों को बताते थे, तो इन चीजों को बताने के लिए इन्हें पढ़ने की जरूरत पड़ती थी। जहाँ पे जो पढ़ने की कला है, पढ़ने की नीति है, ये सिर्फ इन लोगों तक ही सीमित रह गई और बाकी लोग जो काम करने वाले थे वो काम करने में ही बिजी रह गए। जहाँ पे जितने भी लोग थे जो धर्म की प्रचार करते थे उन्हें इन चीजों को आगे बढ़ाने के लिए पढ़ने लिखने की जरूरत पड़ने लगी। जहाँ पे वो अपने बच्चे को अच्छे से पढ़ाते लिखाते थे, अपने साथ रख के उन चीजों की शिक्षा देते थे। जहाँ पे जो धर्म गुरु हैं उन्हें धीरे धीरे ये लगने लगा कि जो पढ़ने लिखने का अधिकार है सिर्फ हमारे जैसे लोगों का अधिकार है जो धर्म की बातें करते हैं, और जो बाकी लोग जो काम कर रहे होते हैं, जो जरूरत की चीजों को पूरा करते हैं, उनका पढ़ने लिखने पे कोई हक नहीं है। वो सिर्फ काम करने के लिए ही बने हैं, और कुछ लोग जो होते हैं वो सिर्फ रक्षा करने के लिए ही बने हैं, और बाकी लोग जो हम लोग बच गए जो धर्म की बातें करते हैं, हमारा काम ही है कि भगवान की प्रचार करना, भगवान के बारे में लोगों को बताना। और धीरे धीरे जब टाइम और आगे बढ़ते रहे तो धीरे धीरे लोगों के भी डिफरेंस क्रिएट हो गया। जहाँ पे जो धर्म के प्रचार कर रहे थे उन्हें धीरे धीरे ये फीलिंग आने लगी कि मैं इलीट क्लास के लोग हूँ, मैं जो हूँ भगवान के काफी नजदीकी लोग हूँ। इन लोगों को भी यकीन होने लगा कि मैं भगवान के रिश्तेदार हूँ, जहाँ पे भगवान मुझसे डायरेक्ट बात कर रहे होते हैं। और जो आम लोग थे उन्हें भी धीरे धीरे इन बातों पे यकीन होने लगा कि जो धर्म गुरु है वो कहीं ना कहीं भगवान के करीबी रिश्तेदार हैं, तभी तो उनको धर्म की इतनी समझ है। वो बताते हैं कि कैसे हम स्वर्ग जाएंगे और कैसे हम नर्क जाएंगे। तो यहीं से शुरू होती है ह्यूमन साइकोलॉजी का वो गेम, जहाँ पे लोग फंसते चले गए। जो आम लोग थे जिनका काम सिर्फ काम करने का था, जो काम करने से मतलब रखते थे, जरूरत की चीजों को पुराते थे, वो दिन रात अपनी चीजों में लगे रहे। जो रक्षा करने वाले लोग थे, जो सैनिक क्लास के लोग थे, वो दिन रात अपना काम करने लगे इन लोगों की सेफ्टी देने में। और जो सबसे ऊपर के लोग थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, वो ज्ञान देते फिरते थे कि धर्म क्या कहती है, कैसे लोगों को स्वर्ग तक पहुंचाया जा सकता है। तो इन चीजों में सभी को यकीन होने लगा कि जो आम लोग हैं उन्हें यकीन होने लगा कि जो धर्म की बातें करते हैं वो भगवान के करीबी रिश्तेदार है, तभी इनकी बातें भगवान सुना करते हैं। जहाँ पे जो आम लोग अगर कोई गलती करते हैं तो ये लोग आके बताते हैं कि इन गलती को कैसे सुधारा जा सकता है, कैसे तुम इसके लिए काम करोगे तो भगवान फिर से तुम्हारे प्रति नाराज नहीं होंगे और भगवान खुश हो जाएंगे। जहाँ पे धीरे धीरे भगवान की बातें बताते बताते वो ये भूल चुके हैं कि अब मैं सिर्फ भगवान के बारे में बताने वाला नहीं हूँ, बल्कि मैं ही भगवान हूँ। यानी कौन इंसान स्वर्ग जाएगा, कौन इंसान नर्क जाएगा, इस बात का डिसीजन यही धरती पे हम करेंगे कि कौन मुझसे पूजा करवाएगा और कौन मुझसे पूजा नहीं करवाएगा। अगर किसी इंसान को स्वर्ग भेज दिया गया, यानी मरने के बाद किसी इंसान का श्राद्ध अच्छे से कर दिया गया और उसे स्वर्ग पहुंचा दिया गया, पर जिन परिवारों के सदस्य मरे हैं, मरने के पश्चाताप उन्हें स्वर्ग भेज दिया गया है श्राद्ध कर्म के द्वारा। और श्राद्ध करवाने की एक अमाउंट फिक्स रहती है कि तुम अगर अमीर हो
तो तुम्हें कितने पैसे देने पड़ेंगे, और अगर तुम गरीब हो तो तुम्हें कितने पैसे देने पड़ेंगे। जहाँ पे एक बार किसी को स्वर्ग पहुंचा भी दिया गया, तो इन इलीट क्लास के लोगों को अगर उन चीजों की पैसे नहीं दी जाती है, तो इन लोगों के पास इतनी पावर होती है कि भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन बनाते हैं और स्वर्ग से उस इंसान को निकाल लिया जाता है। और निकालने के बाद या तो उसकी आत्मा हर जगह भटक रही होती है या फिर उन्हें नर्क पहुंचा दिया जाता है। यानी स्वर्ग पहुंचाने के बाद भी इन इलीट क्लास के लोगों के पास कंट्रोल होता है कि किस लोगों को स्वर्ग से निकाल के फिर से हम नरक में भेज देंगे। जहाँ पे हम ये देखते हैं कि जो इलीट क्लास के लोग होते हैं, ये हर एक धर्मों में देखा जाता है। हर एक धर्म में जो धर्म की प्रचार करते हैं वो भगवान के करीबी रिश्तेदार होते हैं, और सिर्फ भगवान के करीबी रिश्तेदार नहीं होते, बल्कि भगवान जिस खानदान से पैदा लिए हैं ये भी उसी खानदान से आए होते हैं, जिनका अब यह अधिकार बन गया है कि धर्म की बातें सिर्फ मैं ही करूंगा। अगर किसी ने लोअर कास्ट के इंसान धर्म की बातें करने लगा, अगर वो किसी को स्वर्ग पहुंचाने की बात करने लगा, तो ये जो इलीट क्लास के लोग होते हैं ये उन लोगों को पकड़ के सजा देने लगते हैं। ये उन लोगों को वहीं पे मार देते हैं और बताते हैं कि तुम्हारा ये काम नहीं है कि तुम भगवान से बातें करो। और जो ये इलीट क्लास के लोग होते हैं जो हर एक धर्मों में पाए जाते हैं, ये बताते हैं कि जो अपर कास्ट के लोग होते हैं भगवान सिर्फ इसे ही पैदा किए हैं, और बाकी जो लोग होते हैं उन्हें भगवान पैदा नहीं किए हैं। यही वजह होती है कि आम लोगों की बातें भगवान डायरेक्ट नहीं सुनते हैं। अगर इनको भगवान से बातें करनी है, एक टोकन को कटाना होगा, जो कि टोकन का प्राइस इलीट क्लास के लोगों को देना होगा। और सिर्फ टोकन का प्राइस देने से ही काम नहीं बनेगा। हम क्या चाह रहे होते हैं इन बातों को भी इलीट क्लास के लोगों को बताना होगा। फिर जो ये इलीट क्लास के लोग हैं ये डायरेक्ट भगवान से कनेक्शन बनाएंगे, और भगवान से कनेक्शन बनाने के बाद ये बताएंगे कि तुम्हें क्या करना चाहिए। पर यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जब भगवान ने सभी इंसानों को बनाया है, पूरी यूनिवर्स को बनाया है, हर एक चीजों को भगवान ने बनाया है, तो फिर इंसानों में इतना भेदभाव वो क्यों किए। जहाँ पे जानवर जो होते हैं, हर एक जानवर में देखा जाता है जितनी भी जानवर की प्रजाति होती है उस प्रजाति में कोई भी इलीट क्लास का नहीं होता। सिर्फ इंसान ही ऐसे जीव है धरती पे जिनमें से कुछ जो लोग होते हैं वो इलीट क्लास के लोग होते हैं, वो भगवान के करीब होते हैं, और बाकी जो लोग होते हैं इनका कनेक्शन भगवान तक नहीं होता। पर जानवर में ये चीजें देखने को नहीं मिलती। पर किसी भी जानवर को अगर स्वर्ग या नरक जाना है या भगवान से बातें करना है तो वो कभी भी भगवान से बातें कर नहीं पाता, क्योंकि किसी भी जानवर को ये पता नहीं होता कि इतने सारे जानवर में इलीट वर्ग से कौन आते हैं, किनका कनेक्शन डायरेक्ट भगवान से है, मैं किस धर्म से आया हूँ। क्योंकि उसको पता नहीं होता किसी भी जानवर को कि मैं किस धर्म से आया हूँ, तो वो अपने भगवान को ढूंढ नहीं पाते। और सिर्फ ये भगवानों को ही ढूंढ नहीं पाते, बल्कि ये उस इंसानों को भी ढूंढ नहीं पाते जो कि स्वर्ग का टिकट बांटा करते हैं। क्योंकि जो स्वर्ग की टिकट की एक प्राइस होती है वो कोई भी जानवर पे नहीं कर सकता, इसलिए जानवर को स्वर्ग जाने की अनुमति नहीं होती। और चूंकि वो स्वर्ग नहीं जा सकता कोई सा भी जानवर, तो जानवर कभी भी भगवान से मिल नहीं सकता। पर ये जो टेंशन होती है ये सिर्फ इंसानों के लिए होती है कि किस प्रकार से ये भगवान से जाके मिल सके, कैसे ये भगवान से बातें कर सके, कैसे मेहनत से कमाए गए रुपये को जब इलीट क्लास के लोगों को दिया जाएगा तभी जाके इनका जो पैसा है वो शुद्ध हो पाएगा। तो ये जो धर्म है धीरे धीरे धंधा सिर्फ इसलिए नहीं बन गई कि इलीट क्लास के लोग क्या चाहते थे। आज पूरी दुनिया में 4000 से भी अधिक धर्म है, जहाँ पे होता ये है कि हर एक धर्मों में एक निश्चित वर्ग के लोग होते हैं जो बताते हैं कि मैं इलीट क्लास का हूँ, और बाकी जो लोग होते हैं वो इलीट क्लास के नहीं होते, इसलिए इनको शुद्धिकरण करवाना होता है। तो अपने अपने धर्म गुरु के पास जाते हैं और उनको जाके कुछ अमाउंट पे करते हैं, जिसकी वजह से उनका शुद्धिकरण हो पाता है। तो यहाँ पे जो ये धर्म धीरे धीरे धंधा बन गई, ये सिर्फ इलीट क्लास के लोगों की वजह से ही नहीं बनी। इसमें जो इलीट क्लास के लोग होते हैं और जो आम लोग होते हैं दोनों की बराबर भूमिका है। जहाँ पे जो नॉर्मल लोग होते हैं, जो आम लोग होते हैं, जो इलीट क्लास से नहीं आए होते हैं, उनको यकीन ही नहीं होता कि भगवान मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। उन्हें ये यकीन हो गया कि अगर मुझे भगवान से बातें करनी है तो भगवान मेरी बातें सुनेंगे नहीं, क्योंकि मैं इलीट क्लास से नहीं हूँ। तो इन लोगों की वजह से होता ही है कि जब इनकी विश्वास इतनी ज्यादा भगवान के प्रति हो जाती है कि भगवान हमसे डायरेक्ट बात करेंगे नहीं, तो ये जाते हैं इलीट क्लास के लोगों के पास, जहाँ पे जो इलीट क्लास के लोग हैं उन्हें भी धीरे धीरे ये यकीन हो गया है
कि मैं भगवान के खानदान से आया हूँ और मैं इनकी मुक्ति करा दूंगा। और चूंकि मैं कोई काम नहीं करता और भगवान मुझे डायरेक्ट पैसे देने आ नहीं रहे हैं, तो हम क्या करते हैं कि इन्हीं लोगों से पैसा लेके इन लोगों की बात भगवान तक पहुंचाते हैं। और जो ये आम लोग होते हैं, इन्हें इतना भरोसा इसलिए होता है इन इलीट क्लास के लोगों पे कि जब भी हम धर्म की किताबें पढ़ते हैं तो वहाँ पे बताया जाता है किस प्रकार से जाति और धर्म का जन्म हुआ। जहाँ पे ये बताया जाता है कि कैसे जो इलीट क्लास के लोग होते हैं, जो अपर वर्ग के लोग होते हैं, कैसे वो भगवान के करीबी रिश्तेदार होते हैं। तो लोग जब धर्म की किताबें भी पढ़ते तो वहाँ पे उनको ये ट्रेसेस मिलती है, जिसकी वजह से लोगों को ये यकीन हो गया है। पर यहाँ पे इंसान कभी भी ये देखना नहीं चाहते कि ये जो बुक को हम पढ़ा करते हैं, जहाँ से हमें सबूत मिलती है कि जो इलीट क्लास के लोग होते हैं वो भगवान के काफी करीबी रिश्तेदार हैं, उन बुक को भी इंसान ने ही लिखा है। और इंसान में जो लोग लिखे हैं वो इलीट क्लास के लोग इन बुकों को लिखे हैं, तो जाहिर सी बात है वो अपनी बुक में अपने आप को सबसे ऊपर दिखाएंगे। जहाँ पे हर धर्म के ग्रंथों को देखे तो धर्म के ग्रंथ जो लिखने वाले थे वो पढ़े लिखे लोग थे, और पढ़े लिखे लोग उन समय में जितने भी लोग हुआ करते थे वो सारे के सारे धर्म गुरु होते थे। और धर्म गुरु हमेशा अपनी तारीफ में अपनी चीजों को लिखते थे, जहाँ पे हमेशा अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताते थे। जहाँ पे अगर हिंदू ग्रंथों को देखे तो वहाँ पे ये दिखाया गया है कि किस प्रकार से जाति का जन्म हुआ है। वहाँ पे ये दिखाया गया है कि जो भगवान के मुख से निकला वो ब्राह्मण कास्ट के लोग हैं, वो अपर कास्ट के लोग हैं, यानी सबसे जो टॉप पे है वो ब्राह्मण कास्ट के लोग हैं जो भगवान के मुख से निकले हैं। भगवान से मुख से निकले हैं, इसका मतलब जितनी भी ज्ञान की बातें होती है वो सारी बातें ब्राह्मण को पता होती है, क्योंकि वो भगवान के मुख से निकले हैं। यानी भगवान का जो दिमाग होता है वो ब्राह्मण के पास होता है, और जो भगवान की भुजा से निकला वो क्षत्रिय कहलाता है। उनका काम होता है लोगों की रक्षा करना। और जो भगवान की जंग से निकला है उसे वैश्य लोग कहते हैं, जिनका काम होता है धंधा करना, चीजों को करना। जो बिजनेस क्लास के लोग होते हैं वो जो आए होते हैं वो भगवान के जंग से आए होते हैं। और बाकी जो सबसे नीचे बच जाते हैं, जो शूद्र बच जाते हैं, वो भगवान के पैरों से आए होते हैं, भगवान के मल मूत्र से आए होते हैं। यानी शरीर के जैसे जैसे नीचे जाते गए वहां से जो चीजें पैदा हुई वो उतनी छोटी कास्ट की पैदा हुई, और जो सबसे ऊपर में पैदा हुई वो इलीट क्लास के लोग पैदा हुए। जहाँ पे समझने वाली चीज ये है कि हिंदू की जितनी भी ग्रंथ है सारी ग्रंथ को ब्राह्मण के द्वारा लिखी गई है, और ब्राह्मण के द्वारा लिखी गई है तो जाहिर सी बात है वो अपने आप को हमेशा सबसे टॉप पे रखेंगे। पर अगर इस लॉजिक को काफी गहराई से समझा जाए तो यहाँ पे एक कंट्राडिक्शन पैदा होता है। वो कंट्राडिक्शन ये पैदा होता है कि जब भगवान का पूरा शरीर एक है तो इस शरीर में भी अलग अलग हिस्से को अलग अलग चीजें बताई गई। जहाँ पे बताया गया कि भगवान का जो मुख होता है यानी भगवान का चेहरा ये सबसे प्योर होता है, और जो ये भुजा होती है वो यहाँ से थोड़ा कम प्योर होती है, और जैसे जैसे नीचे जाते हैं तो ये धीरे धीरे गंदा होते जाती है। यानी भगवान के एक ही शरीर को अलग अलग हिस्से को वो शुद्ध बताया और अलग अलग हिस्से को वो पूरी तरह से गंदा बता दिया। पर समझने वाली चीजें ये है कि जो हम कहा करते हैं कि भगवान का जो दिमाग होता है यानी भगवान के मुख से जो पैदा होता है वो ब्राह्मण पैदा होता है, तो ये काफी अच्छी बातें हैं क्योंकि भगवान के मुख से पैदा हुई है। लेकिन एक ही शरीर में जब हम बात करते हैं कि ये जो हिस्सा होती है काफी प्योर होती है और काफी शुद्ध होती है, पर ये जो हिस्सा होती है ये उतना प्योर नहीं होता, और जैसे जैसे नीचे जाते हैं वैसे वैसे हम गंदगी की ओर बढ़ते जाते हैं। पर सोचने वाली बात यह है कि किसी भी इंसान के अंदर से या भगवान के अंदर से नीचे के हिस्से को अगर हम सड़ा देंगे तो क्या वो इंसान जिंदा रह पाएगा? जहाँ पे हम ये कहते हैं कि जो पैरों से पैदा लिया वो शूद्र पैदा लिया, तो क्या बिना पैरों के इंसान कोई चल सकता है? क्या भगवान बिना पैरों के चल सकते हैं? यानी हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार से जो भगवान का शरीर होता है वो शुद्ध नहीं होता, ऊपर का हिस्सा शुद्ध होता है और नीचे का हिस्सा गंदा होता है। जहाँ पे सबसे मजेदार चीजें ये होती है कि इंसान ने जिन चीजों को बनाया उन्हीं चीजों में इंसान फंस के रह गया। जहाँ पे ऐसी ऐसी कहानियां बनाई गई कि अब लोगों को भी यकीन होने लगा कि जो मुख से पैदा हुई वो काफी शुद्ध चीजें हैं। पर समझने वाली चीजें यह है कि किसी इंसान का अगर मल मूत्र बंद हो जाए यानी नीचे का हिस्सा डैमेज हो जाए तो उस इंसान का पूरा शरीर सड़ जाएगा, और शरीर सड़ने के बाद उसका दिमाग भी सड़ जाएगा और वहीं पे वो मर जाएगा। यानी शरीर का ऐसा कोई अंग नहीं जो इम्पोर्टेंट नहीं हो।
हर एक अंग उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि ब्रेन इम्पोर्टेंट है। अगर किसी इंसान का हाथ पूरी तरह से सड़ जाए तो उस इंसान का पूरा जिस्म सड़ जाएगा, और जिस्म सड़ने के बाद वो इंसान उसी समय मर जाएगा। तो यहाँ पे कैसे ये डिसाइड हो गया कि जो भगवान का ब्रेन होता है ये काफी शुद्ध चीजें होती है, और जैसे से नीचे आते हैं वैसी वैसी गंदी चीजें होती है। अगर मलमूत्र गंदी चीजें होती तो इसी मलमूत्र पे उगे पौधे के फल को जब हम खाते हैं तो कैसे वो शुद्ध हो जाती है। तो समझने वाली चीजें ये है कि जब आंख मूंद के किसी भी धर्म पे विश्वास करते हैं, किसी भी धर्म को बिना समझे सिर्फ उसे मानने की चीज करते हैं, जहाँ पे अंधविश्वास के बीच से ही पहली बार धर्म धंधा बन जाती है, और जब ब्लेम करने की बात आती है तो सिर्फ एक ही क्लास के लोगों को ब्लेम किया जाता है। पर यहाँ पे जब तक सारे लोग शिक्षित नहीं हो जाते, समझदार नहीं हो जाते, जब तक धर्मों को अच्छे से पढ़ते नहीं, तब तक उन्हें समझ नहीं आएगा कि किस प्रकार से उन्हें बेवकूफ बनाया जा रहा है। जो एलीट क्लास के लोग होते हैं और जो नॉर्मल लोग होते हैं, दोनों में बीमारियां सेम होती है, दोनों का खून का रंग सेम होता है, दोनों का हर एक बीमारी सेम होता है, किसी भी चीजों में अंतर नहीं होती। दोनों को खाने की जरूरत पड़ती है, दोनों को जीने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। ऐसा नहीं होता कि जो एलीट क्लास के लोग होते हैं वो ऑक्सीजन नहीं लेकर नाइट्रोजन को पी रहे होते हैं। सारे लोगों के लिए नियम सेम होते हैं। जब जानवर में किसी को स्वर्ग जाने की ना टेंशन होती है ना स्वर्ग जाने की रास्ते होते हैं, तो फिर ये इंसानों में इतने रास्ते कैसे हो गए? आज 4000 से भी अधिक धर्म पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। यानी इंसान को स्वर्ग जाना है या नर्क जाना है, इसके लिए 4000 से भी अधिक उपाय कम से कम किए गए हैं। अब एक इंसान सिर्फ एक उपाय को पकड़ लेता है तो कैसे वो अपने आप को यह सुनिश्चित करेगा कि वो भगवान तक ही पहुंच जाएगा? हो सकता है कि जिस रास्ते पे वो जा रहा है वो स्वर्ग तक पहुंचे ही ना, रास्ते में ही खत्म हो जाए।